अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं अपने चैनल में। तो दोस्तों, काफ़ी यूज़र के मैसेज आ रहे हैं कि जैसे ही बेनास की न्यू अपडेट आई है उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। हमारा जो आर्डर है वो फिल नहीं होता, हमारी जो फ़ीस है वो ज़्यादा लग जाती है। तो इसमें कुछ यूज़र ने ये भी कहा है कि हमारे $4 से $5 चले गए हैं। तो अब दोस्तों, आपको मैं जो वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ इसको आपने पूरा देखना है। जो आपको कुछ टिप्स दूंगा उस पर आपने अमल करना है, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दोस्तों, जब आप आर्डर लेते हैं, यहाँ से आर्डर आप लगाएंगे तो आपने इंस्टेंट आर्डर पहले की तरह ही लगाना है। अगर आप उसमें आपका आर्डर फेल हो जाता है तो आपने अगेन किस तरह से लगाना है, आपकी फ़ीस भी कम लगे और आपका जो टारगेट है वो भी वॉल्यूम वाला कंप्लीट हो जाए। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो ये देखें, यहाँ पर आपको ये डॉलर का निशान नज़र आ रहा है। आपने इसके ऊपर क्लिक करके ये देखें, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा 100%, 50%। अब देखें, सबसे पहले आर्डर लगाने से पहले आपने यहाँ पर अपनी अमाउंट लिख लेनी है। आपने कितने डॉलर का आर्डर लगाना है और नीचे आपने अपने ये डॉलर भी चेक कर लेने हैं कि आपके पास कितने डॉलर यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब देखें, मेरे पास 139.72 USDT अवेलेबल है। अब जब हमने आर्डर लगाना है तो ये देखें, यहाँ पर आपको ये आर्डर नज़र आ रहे हैं, ग्रीन और रेड। और ये शुरू वाले जो 3 से 4 आर्डर होते हैं, इनमें से एक आर्डर आपने बाय के वक्त लेना होता है और इसी तरह पहले आपने बाय करना है। उसके बाद जब सेल करने के लिए जाएंगे, पहले जो 3 से 4 आर्डर होंगे, इन्हीं आर्डर में से आपने एक आर्डर उठा के इंस्टेंट ही सेल करना है। अगर आपका इंस्टेंट सेल नहीं होता तो वो किस तरह से आपने कैंसिल करना है, दोबारा किस तरह से लगाना है। अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपको इसमें लॉस होता है। तो मैं आपके सामने ये सारा कुछ करने के लिए जा रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर डॉलर की अमाउंट लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने $50 लिख दिया। $50 की टेल लगाऊंगा तो वो 200 काउंट होगी, क्योंकि नोमी जो है ये 4x है। अब मैंने यहाँ पर वेट करना है। जब बाय करने के लिए जाएं तो यहाँ पर जो ग्रीन आर्डर होंगे, पहले 2 3 उनमें से आपने एक उठाना है और सेल करते वक्त आपने रेड को उठाना है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर 50 लिख दिया है। अभी देखें, यहाँ पर जो इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, ये मैंने बाय के ऊपर क्लिक कर दिया, इंस्टेंट ही बाय हो गया है। अब सेल करना है, सेल के ऊपर क्लिक कर दें। अब जो यहाँ पर रेड आएगा ना, तो आपने रेड के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद ये आपने 100% करना है, इसको आपने यहाँ से सेल कर देना है। अभी देखें, आपका आर्डर अगर कंप्लीट नहीं होता तो आपने इसको इंस्टेंट कैंसिल करना है। इंस्टेंट कैंसिल करने के बाद अगेन से आपने रेड के ऊपर क्लिक करना है, 100% पे लेके जाके आपने इसको सेल कर देना है। ये देखें, इंस्टेंट ही मेरा यहाँ पर हो गया है। अगर दोस्तों आप यहाँ पर वेट करते हैं, अगर आप 10 सेकंड भी वेट करते हैं तो आप लॉस में चले जाएंगे। जब आप आर्डर प्लेस करते हैं तो आपका इंस्टेंट अगर वो सेल नहीं हो रहा, बाय नहीं हो रहा, उसी की वक्त ही आपने उस आर्डर को कैंसिल करना है। अगेन से आपने न्यू आर्डर प्लेस कर देना है। तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ कि वीडियो में फिर बोलना भी होता है तो इंस्टेंट यहाँ पर मुश्किल होता है। तो आपने अमाउंट जो होती है वो भी आपने कम रखनी होती है। तो यहाँ पर अभी देखें, मैं यहाँ पर 40 की करने के लिए जा रहा हूँ। ये इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और ये जो ग्रीन आएगा, इधर पहले आपने डॉलर की अमाउंट लिखनी है। अब ये देखें, डॉलर की अमाउंट लिखने के बाद इसके ऊपर क्लिक करके मैंने आर्डर अपना प्लेस कर दिया, इंस्टेंट मुझे मिल चुका है। अब सेल करने के लिए उसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जो पहले 2 3 आर्डर होते हैं, ग्रीन रेड, आपने उसके ऊपर क्लिक करके आपने ये सेल कर देना है। अगर आपका आर्डर सेल नहीं हो रहा तो ये देखिए, मेरा सेल हो चुका है। अगर सेल नहीं हो रहा तो आपने ये कैंसिल के ऊपर क्लिक करके अगेन से आपने फटाफट यही काम करना है। यही नहीं कि आपका आर्डर जहाँ पर फंसा हुआ है, आप बैठे हैं 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 3 सेकंड तक अगर आपका ये आर्डर प्लेस नहीं होता, आपने कैंसिल कर देना है। कैंसिल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अगेन से जो भी यहाँ पर रेड आर्डर होता है सेल वाला, आपने जल्दी से उठाना है। इधर से आपने 100% करके उसको आपने सेल कर देना है। अब ये तो आपको समझ आ गई होगी कि आप जिस तरह से पहले इंस्टेंट बाय और सेल करते थे, आपकी जो फीस है वो कम लगती थी। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया इंस्टेंट वाला। अगर आप आर्डर प्लेस करते हैं, आपका आर्डर प्लेस नहीं होता, उसी वक्त ही आपने उसको कैंसिल कर देना। कैंसिल करने के बाद न्यू जो आर्डर यहाँ पर आएगा, बाय करने के लिए जाएंगे तो आपने ग्रीन जो आर्डर पहले 3 4 आ रहे होते हैं, आपने उसके ऊपर क्लिक करके बाय कर लेना है। इंस्टेंट अगर बाय जो होता है ठीक है, अगर बाय नहीं होता उसको कैंसिल करके अगेन जो यहाँ पर आर्डर आएगा उसको आपने प्लेस कर देना है। सेल करने के लिए जाए, आपने सिंपल सेल के ऊपर क्लिक कर देना है, 100% के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जो रेड होगा पहले 2 3, उसके ऊपर क्लिक करके आपने इंस्टेंट की इंस्टेंट ही सेल कर देना। अगर आप 3 4 सेकंड वेट करते हैं, आपका सेल नहीं हो रहा, आपने कैंसिल के ऊपर क्लिक करके अगेन से उसके ऊपर क्लिक करना है। इंस्टेंट अगर आप करेंगे तो आपकी फीस वगैरह भी बहुत कम लगेगी। तो अब ज़रूरी बात आ जाती है कि आपने ट्रेड लगाई हुई है तो डेली का आपका टारगेट कितना है, आपने कितने उसमें पॉइंट बनाने हैं, 13 बनाने हैं, 14 बनाने हैं, 15 बनाने हैं। अब देखिए, पहले अगर आप इसमें ये देखें, इतने अगर आप बनाते हैं, अगर आप
इसमें $4096 की ट्रेड, अगर आप इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम कंप्लीट करते हैं तो आपको 12 पॉइंट मिलेंगे। अब ज़रूरी चीज़ ये है कि आपकी फ़ीस कितनी लग रही है। आपने अपना डेली का टारगेट रख लेना है कि इससे ज़्यादा मैंने फ़ीस नहीं देनी। आपने अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट करना है। अब देखें कुछ मेंबर क्या करते हैं कि हमने तो $17,000 का ट्रेडिंग वॉल्यूम कंप्लीट करना है, हमें जो है 14 पॉइंट मिल जाएं। अब 14 पॉइंट आपको मिल गए, उसके बदले में चाहे आपके $6 चले जाएं, तो ये आपकी गलत सोच है। आपने देखना है कि आपकी फ़ीस कितनी लग चुकी है। अब देखें, अगर आप यहाँ पर $8,192 का ट्रेड वॉल्यूम कंप्लीट कर चुके हैं और आपकी $1 तक फ़ीस लग चुकी है, तो आप उसको वहीं पे स्टॉप कर दें। आप 13 पॉइंट अर्न कर लें। एक आगे इजाफी पॉइंट के चक्कर में अपने $5 से $6 ज़ाया ना करें। अगर बाइनांस में आपका $100 होल्ड पड़ा है तो एक पॉइंट आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। अगर आप 15 दिन के अंदर $15 $20 की फ़ीस देते हैं तो वो इतना ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि जो भी एयर ड्रॉप आएगा आप क्लेम कर लेंगे। लेकिन अगर दोस्तों डेली का अगर आप $4 से $5 का लॉस करेंगे तो फिर आपको बाइनांस के अल्फ़ा यूज़र बनने का क्या फ़ायदा, क्योंकि बाइनांस का जो एयर ड्रॉप आते हैं वो आपको $50 $60 $70 का प्रॉफिट दे जाते हैं, आपकी फ़ीस की रिकवरी भी हो जाती है। लेकिन अगर आप डेली का $4 से $5 फ़ीस में दे दें तो फिर आपको बाइनांस के अल्फ़ा यूज़र बनने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पर आपने अपना जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो आप जब कंप्लीट करते जाएं, साथ साथ आप देखते जाएं आपने कितना वॉल्यूम कंप्लीट कर लिया है और उसमें आपकी फ़ीस कितनी कट हुई है। तो इस बात का आपने ज़हन में रखना है कि $1 या इससे ज़्यादा जो है वो आपने नहीं देना। ये नहीं कि आप $4-5 दे दें। $1 तक आपकी फ़ीस लग चुकी है तो आप देखिए कि आपने ट्रेड वॉल्यूम कितना कंप्लीट कर लिया है, आपके कितने पॉइंट यहाँ पर हो रहे हैं। आपने अपना जो टारगेट है वो सेट करना है कि मैंने इतने पॉइंट अर्न करने हैं और इतनी मैंने ट्रेडिंग वॉल्यूम कंप्लीट करना है और इतने डॉलर के अंदर अंदर ही मैंने देना है। अगर आपके डॉलर ज़्यादा लग रहे हैं तो आपने वहाँ पर ट्रेड को अपना स्टॉप कर देना।